अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेजर मेजर क्रिप्टो अपडेट को लेके इनमें आलम के चैनल पे हाजिर हूं। आप लोगों को याद होगा कि नवंबर का महीना जब शुरू हुआ था, मैंने आप लोगों के साथ ये एक चार्ट शेयर किया था और मैंने आप लोगों को बताया था कि ये सारी डेट्स है कि जिनके अंदर मेजर इवेंट्स होने हैं नवंबर के महीने के अंदर। तो एक वन ऑफ द मेन इवेंट आज के दिन के अंदर होना था, मतलब कि 10 नवंबर को, कि जहाँ पे यूएस की सीपीआई की रिपोर्ट आनी थी। तो वो रिपोर्ट आ चुकी है और उस रिपोर्ट का क्या इफेक्ट होगा क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर और लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर, उसके बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर गाइड करूंगा। तो अगर अब बात करते चलेंगे यूएस की सीपीआई की रिपोर्ट के बारे में, तो सबसे पहले जो उनसे एक्सपेक्टेड नंबर थे हमारे, मतलब कि जो उनसे कहा ये जा रहा था कि यूएस के अंदर जो सी नंबर्स आएंगे इस वक्त सीपीआई के, वो आएंगे 7.9%। इसका मतलब ये होगा कि यूएस के अंदर पिछले महीने के मुकाबले में जो सी महंगाई है वो कम होगी। मतलब कि पिछले महीने के अंदर जो से नंबर आए थे वो आए थे 8.2% और इस बार एक्सपेक्टेड नंबर थे 7.9%, लेकिन जो से नंबर्स आए हैं वो आए हैं 7.7%। मतलब कि हमारी एक्सपेक्टेशन से कम नंबर आए हैं। मतलब कि हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा महंगाई कम हुई है अमेरिका के अंदर, जो कि एक बहुत अच्छा साइन था क्रिप्टो करेंसीज के लिए। इस वजह से आप लोगों ने देखा कि बिटकॉइन ने भी बहुत जबरदस्त ग्रीन रन दिखाया यहाँ पे हम लोगों को। उसके साथ साथ स्टॉक मार्केट ने भी बहुत ही जबरदस्त किस्म का ग्रीन रन दिखाया है। और क्योंकि ये नंबर जो से वो हमारी एक्सपेक्टेशन से कम आए हैं, ये एक बहुत ही बुरा साइन था यूएस डॉलर के लिए। और इसकी वजह से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यूएस डॉलर ने काफी एग्रेसिव रिटर्न हम लोगों को यहाँ पे दिखाया है। तो अगेन जो से नंबर्स आए हैं वो एक काफी अच्छी ब्रेक मिली है यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज को। थोड़ा सा रिलीफ जो है वो हम लोगों ने देखा है, क्योंकि पिछले दिनों आप लोगों ने भी देखा है काफी ज्यादा क्रिप्टो मार्केट क्रैश की है। रीजंस आप लोगों के साथ हमारे चैनल के ऊपर ऑलरेडी शेयर करते रहे हैं, सर मुकद्दस भी और मैं भी। तो वो रीजंस आप लोगों को सबको पता था। लेकिन अगेन जो सी ये नंबर्स आए हैं यूएस की सीपीआई के नंबर्स, ये काफी अच्छा रिलीफ मिला है तमाम क्रिप्टो करेंसीज को। और इसकी वजह से अगले चंद दिनों के लिए हम लोग क्रिप्टो करेंसीज के अंदर ये रिलीफ को कंटिन्यू होता हुआ देखेंगे। और मेजर जो सी क्रिप्टो करेंसीज है वो हम लोगों को थोड़ा बहुत ग्रीन रन दिखाते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर आगे थोड़े बहुत और मैं आप लोगों को अपडेट देता चलूं यूएस सीपीआई के ऊपर, तो अगेन क्योंकि नंबर्स जो से हैं वो हमारी एक्सपेक्टेशन से कम आए हैं, तो अब अगली जो सी मीटिंग होनी है यूएस फेड की, के जहाँ पे उन्होंने नए इंटरेस्ट रेट्स को देना है। तो इसीलिए अब मैक्सिमम एक्सपेक्टेशंस ये की जा रही हैं कि नेक्स्ट टाइम जो से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे वो बहुत कम बढ़ेंगे और जो से नंबर्स बढ़ेंगे वो बढ़ेंगे तकरीबन 50 से 20 बेसिस पॉइंट्स तक के। तो अगेन अगर ये ऐसा होता है कि जो से इंटरेस्ट रेट्स हैं यूएस के अंदर वो 50 बेसिस पॉइंट से 20 बेसिस पॉइंट तक बढ़ते हैं, तो ये काफी अच्छा साइन होगा अगेन क्रिप्टो करेंसीज के लिए। और फिर नेक्स्ट मंथ के अंदर भी हम लोग मेजर क्रिप्टो करेंसीज को ग्रीन दिखाता हुआ देखेंगे। तो अगेन ये जो से नंबर्स आए, ये काफी अच्छा रिलीफ मिला है क्रिप्टो करेंसीज को। अब अगर यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करते चले, तो बिटकॉइन यहाँ पे ट्रेड हो रहा है $17,433 के ऊपर जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इस वक्त ये तकरीबन $17,500 के लेवल को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर यूज कर रहा है। और प्रीवियसली आप लोगों ने देखा था कि क्योंकि मार्केट ने बहुत ज्यादा क्रैश किया था, तो बिटकॉइन ने तकरीबन $15,500 के ऊपर जाके एक ब्रेक लगाई। $15,500 के लेवल को बिटकॉइन ने एज अ मेजर सपोर्ट के तौर पे यूज किया। और फिर उसके बाद उस लेवल से इसकी वैल्यू ने दोबारा से अब ऊपर की तरफ बाउंस बैक करना शुरू किया है। तो अगेन ये जो सी रिलीफ रैली है, अगेन ये सीपीआई की रिपोर्ट की वजह से इस रिलीफ रैली को हम लोग अगले चंद दिनों तक कंटिन्यू होता हुआ देखेंगे। और अब मैक्सिमम चांसेस है कि क्रिप्टो करेंसीज और बिटकॉइन मेजरली हम लोगों को ग्रीन रन दिखाता हुआ नजर आए। और कल के दिन तक हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को एक दफा दोबारा से $18,000 या $18,500 के लेवल तक भी देख सकते हैं। तो बिटकॉइन का जो करंट कंसोलिडेशन लेवल है, अगर उसके बारे में बताता चलूँ अगर, तो बिटकॉइन अपनी जो करंट 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल है ये, और उसके बाद नेक्स्ट जो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल है, उसको अगर $17,000 से अब बंद कर लेता है, तो $17,000 का लेवल बिटकॉइन के लिए एज अ सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। और फिर बिटकॉइन का जो करंट रेजिस्टेंस लेवल है वो है $17,500 और मेजर रेजिस्टेंस लेवल है $18,000 के ऊपर। लेकिन अगेन अभी क्योंकि एकदम रिपोर्ट आई है, तो अभी कुछ जो सी वॉलेटिलिटी है वो चलती रहेगी। तो अगले चंद घंटों तक आप लोगों ने भी कोई भी अपनी फ्यूचर ट्रेड नहीं लेनी है। ये जो सी डस्ट उड़ी है इसको थोड़ा बहुत बैठने दें, लेकिन मेजरली हम लोग क्रिप्टो करेंसीज को ग्रीन रन दिखाता हुआ देखेंगे। तो ये थी मेजर अपडेट जो कि मैंने आप लोगों को देनी थी यूएस की सीपीआई की रिपोर्ट के बारे में। अब जो सा नेक्स्ट मेन इवेंट होगा वो होगा 16 नवंबर को, जहाँ पे यूके की सीपीआई की रिपोर्ट आएगी। तो 16 नवंबर को जो कि यूके की सीपीआई की रिपोर्ट आएगी, उसका हम लोग बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं देखेंगे, थोड़ा बहुत जो सा इफेक्ट है वो हम लोग देखेंगे। और उसके अलावा नेक्स्ट जो सी मेन इवेंट होना है वो होना है 23 नवंबर को, कि जहाँ पे यूएस फेड की एफएमसी के मिनट्स आने हैं। मतलब कि इसके अंदर वो लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि नेक्स्ट मंथ के अंदर, मतलब कि दिसंबर के महीने के अंदर, उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को किस तरह से बढ़ाना है या कम करना है, उसके बारे में वो लोग गाइड करेंगे। तो 23 नवंबर को वन ऑफ द मेन इवेंट होगा और इस दिन भी काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी हम लोग क्रिप्टो करेंसीज के अंदर देखेंगे। अब वीडियो को खत्म करने से पहले यहाँ पे एक और चीज के ऊपर मैं आप लोगों को गाइड करना चाहता हूँ। तो यूएसडीसी
और यूएसडीटी जो से दोनों स्टेबल कॉइन्स हैं, इसके ऊपर काफी ज्यादा बातचीत चल रही है और ऐसा लग रहा है कि एफटीएक्स के क्रैश की वजह से ये जो से स्टेबल कॉइन्स हैं यूएसडीटी और यूएसडीसी ये भी क्रैश कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको प्रॉपरली गाइड कर देना चाहता हूं ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो सके कि आप लोगों ने किस तरह से अपने स्टेबल कॉइन्स को हैंडल करना है। तो यूएसडीटी के बारे में कहा यह जा रहा है कि एलेमेडा रिसर्च, अगेन आप लोगों को पता है कि ये सैम बैंकमैन-फ्रेड की ही कंपनी थी, तो एलेमेडा रिसर्च के पास काफी ज्यादा रिजर्व्स थे यूएसडीटी मतलब के टेथर कॉइन के। तो अगर काफी ज्यादा तादाद में उनके पास यूएसडीटी पड़ा हुआ था और अगर वो लोग एकदम यूएसडीटी को सेल आउट करते हैं तो ऑफकोर्स यूएसडीटी की भी जो सी प्राइस है वो नीचे आ सकती है। तो ये जो सी रिपोर्ट है ये मैं आप लोगों के साथ नवंबर 2021 की जो सी रिपोर्ट है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन ये काफी मेजर रिपोर्ट होने वाली है आप लोगों के लिए, इससे आप लोगों को काफी ज्यादा आइडिया होगा। तो इस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि 2014 से लेकर 2021 तक एलेमेडा रिसर्च ने तकरीबन 60.3 बिलियन डॉलर्स ऑफ वर्थ के जो से यूएसडीटी टोकन है उनको इकट्ठा किया था और उन्होंने अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड किया था। एक ये काफी बड़ी तादाद बनती है यूएसडीटी टोकन्स की, और उन्होंने बताया था कि तकरीबन जितनी सप्लाई है यूएसडीटी की उसका तकरीबन 55% जो है वो सिर्फ और सिर्फ एलेमेडा रिसर्च और एक और जो सी कंपनी है जिसके अंदर आ जाती है कम्बरलैंड, वो शामिल थी। तो एलेमेडा रिसर्च का तो आप लोगों को पता है कि एलेमेडा रिसर्च बिल्कुल बंद हो चुकी है और उनकी जो सी वेबसाइट है वो भी बंद हो चुकी है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कम्बरलैंड जो सी है वो करंटली चल रही है, लेकिन एलेमेडा रिसर्च के बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि उन्होंने तकरीबन 2021 तक, अक्टूबर 2021 तक उन्होंने तकरीबन 36.7 बिलियन डॉलर्स ऑफ वर्थ का जो सा यूएसडीटी मतलब के टेथर कॉइन था उसको अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर लिया हुआ था। तो ये एक ऐसी न्यूज थी कि जिसकी वजह से एक फंड जो है वो एकदम क्रिएट हुआ तमाम क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, और इसकी वजह से आप लोगों ने देखा कि यूएसडीटी की जो सी पैच है वो 0.99 डॉलर्स के ऊपर आ चुका है। तो इसके ऊपर जब क्वेश्चंस किया गया लोग यूएसडीटी और यूएसडीसी से कि उनको अपने आप को क्लियर करना चाहिए कि उनकी क्या इंटेंशंस थी एफटीएक्स के साथ, तो उसके ऊपर सबसे पहले जो उनसे यूएसडीटी के सीटीओ थे उन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया और उन्होंने यहाँ पे बताया कि हम लोग बिल्कुल ये बात को क्लियर कर देना चाहते हैं कि टेथर मतलब कि यूएसडीटी का ना ही एफटीएक्स के साथ कोई एक्सप्लोजर था और ना ही एलेमेडा के साथ कोई ना कोई एक्सप्लोजर था। उन्होंने बताया कि पिछले महीनों के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2014 से लेकर 2021 तक एलेमेडा ने काफी बड़ी तादाद के अंदर यूएसडीटी को इकट्ठा किया, लेकिन उन्होंने बताया कि इनमें से कोई भी जो सा क्रेडिट है वो मैच्योर नहीं हो सका था, इसलिए उनकी जो सी डील है वो कैंसिल हो चुकी थी। अगेन उनके पास थे यूएसडीटी, लेकिन वो यूएसडीटी जो सी यूएसडीटी टेथर कंपनी है उन्होंने वापस ले लिए थे और इसके मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि उनका कोई भी एक डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं था एलेमेडा रिसर्च के साथ। तो यूएसडीटी के जो से सीटीओ हैं उन्होंने तो अपने आप को क्लियर कर लिया। इसके अलावा अगर आगे चलते चलें, अब अगर बात करते चलें यूएसडीसी के ऊपर, तो यूएसडीसी के जो से को फाउंडर हैं, सर्कल कंपनी के को फाउंडर, उन्होंने भी यहाँ पे ट्वीट्स वगैरह की और उन्होंने यहाँ पे बताया है साफ तौर पे कि सर्कल का एक काफी अच्छा रिलेशन था एफटीएक्स और एलेमेडा के साथ, और एफटीएक्स जो सी कंपनी है वो पिछले 18 महीनों से सर्कल कंपनी का पेमेंट और एपीआई सिस्टम जो है वो यूज करती रही थी। उन्होंने मुकम्मल तौर पे इसके बारे में गाइड किया। उन्होंने कहा कि किसी भी किस्म का हम लोग चीज को छुपा नहीं रहे, सर्कल कंपनी का और एफटीएक्स कंपनी का एक बहुत अच्छा एक्सपोजर रहा है पिछले दिनों के अंदर। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि एलेमेडा रिसर्च जो है वो सर्कल कंपनी का जो है स्टेबल कॉइन है यूएसडीसी, वो उसकी सर्विसेज को यूज भी करता रहा है ताकि वो यूएसडीसी को रिडीम करवा सके। लेकिन इसके अलावा उन्होंने आगे जाके बताया कि सर्कल कंपनी के पास एफटीएक्स और एलेमेडा के कोई भी लोन है वो नहीं पड़ा हुआ था, मतलब कि सर्कल कंपनी ने एफटीटी को, मतलब कि एफटीएक्स एक्सचेंज का जो सा टोकन है उसको ऐसा कोलेटरल के तौर पे नहीं रखा था, और उन्होंने कोई भी उधार जो है वो नहीं दिया था एफटीएक्स को और एलेमेडा को। इसका मतलब ये है कि एफटीएक्स एक्सचेंज और एलेमेडा रिसर्च के पास जो से भी स्टेबल कॉइन्स पड़े हुए थे, मतलब कि यूएसडीसी, वो उनको तभी मिले थे कि जब उन्होंने सर्कल कंपनी की जो सी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनके साथ एग्री किया था। मतलब कि सर्कल कंपनी यहाँ पे ये बात को क्लियर कर रही है कि उन्होंने किसी भी किस्म का उधार नहीं दिया एफटीएक्स एक्सचेंज या एलेमेडा रिसर्च को। तो यूएसडीसी और यूएसडीटी दोनों के जो से सीटीओस या सीईओस वगैरह हैं उन्होंने अपने आप को बिल्कुल क्लियर कर लिया है इस चीज से, क्योंकि ये काफी बड़ा फंड था। उसकी वजह से काफी लोग ये सोच रहे थे कि उनके पास जो से स्टेबल कॉइन्स पड़े हैं मेजरली यूएसडीटी, उसको अब उनको शायद एक्सचेंज करवा लेना चाहिए, और उनको शायद दूसरे जो से स्टेबल कॉइन है कि जिसके अंदर मेनली आ रहा था बीयूएसडी और डाई, उसके ऊपर चेंज कर देना चाहिए।
तो अगेन जो से सीटीओज हैं यूएसडीटी के, वो तो ये कह रहे हैं कि भाई हमारा कोई एक्सपोजर नहीं है, लेकिन ये जो सी रिपोर्ट थी कि जिसके मुताबिक ये साफ तौर पे जाहिर हो रहा था कि एलेमेडा रिसर्च के बाद तकरीबन 36.7 बिलियन डॉलर्स ऑफ वर्थ के यूएसडीटी पड़े हुए थे। ये एक काफी मेजर न्यूज है। और अगेन अगर अभी भी उनके पास मतलब कि एलेमेडा रिसर्च के पास इतनी बड़ी तादाद के अंदर यूएसडीटी पड़ा हुआ है और अगर वो उसको सेल आउट करते हैं तो ये बहुत बुरा साइन होगा यूएसडीटी के लिए। और अगर यूएसडीटी क्रैश करता है तो उसकी वजह से एक बहुत ही मेजर कोलैप्स होगा तमाम क्रिप्टो करेंसीज के अंदर। तो इस वक्त यहाँ पे ये केविन स्वेंसन ने भी इनसे ट्वीट है वो की हुई थी, उन्होंने भी यहाँ पे बताया था कि जो सा फाइनल और लार्जेस्ट डोमिनो होगा वो अब सारा का सारा डिपेंड कर रहा है टेथर के ऊपर, यूएसडीटी के ऊपर। मतलब कि अगर यूएसडीटी या टेथर कंपनी अगर कोलैप्स करती है तो तमाम क्रिप्टो करेंसी काफी बड़ी डिस्ट्रक्शन के अंदर जा सकती है। तो आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग भी अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा कि क्या यूएसडीटी मतलब कि टेथर कंपनी कोलैप्स करेगी या नहीं करेगी। क्योंकि अगर ये कोलैप्स करती है तो एक बहुत ही मेजर डाउनफॉल हम लोग देखेंगे तमाम क्रिप्टो करेंसीज के अंदर। तो ये मैंने आप लोगों को इसके बारे में प्रॉपर्ली गाइड करना था कि भाई यूएसडीटी के जो से सीटीओ हैं उन्होंने भी अपने आप को क्लियर कर लिया है, यूएसडीसी के जो से सीईओ हैं उन्होंने भी अपने आप को क्लियर कर लिया है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसा क्रैश मतलब कि यूएसडीसी या यूएसडीटी का क्रैश हम लोग देखेंगे क्रिप्टो करेंसीज के अंदर या नहीं देखेंगे? अगेन अपनी राय जरूर दीजिएगा। और मेरे जो से रिपोर्ट देनी थी वो यूएसपीआई के ऊपर देनी थी कि यूएससीपीआई की रिपोर्ट बहुत अच्छी आई है, जो कि बहुत अच्छा साइन है क्रिप्टो करेंसीज के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपने फंड्स को हैंडल करना है यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर से। कल तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।